एक को हम कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जो हमको प्रतिदिन करने को होते हैं। तो यज्ञ को भी नित्य कर्म के रूप में ही माना गया है। तो पंच महायज्ञों का विधान प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति के लिए प्रातः काल उठ करके कि पंच महायज्ञों का हमको सबको विधान करना होता था, इन्हीं पालन करना होता था। तो वह किसी बिना निमित्त के भी, तो इसीलिए इसको नित्य कर्म कहा। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ और पितृयज्ञ, जो पांच हैं, पांच में से संक्षिप्त में आप ऐसे जानो कि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है जहाँ पर हम बैठ करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। तो वह कोई शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है या सुप्रीम पावर है जिसके लिए हमें सतत वो स्मरण बना रहे। यानी कि यह जो दुनिया है यह अनायास घटित हुई घटना नहीं है, अपितु किसी सामर्थ्यशाली, अत्यंत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली किसी ऐसी शक्ति के द्वारा निर्मित यह जगत है। उसके तो हम चींटी बराबर के भी नहीं हैं। यदि आप उसको बहुत गहराई में सोचिए, आप लोगों ने साइंस पढ़ी है और पढ़ोगे भी, आप देखेंगे तो जैसा यह सौरमंडल है, आकाश गंगा है, इस तरह से न जाने कितनी सारे सौरमंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं। अभी तो दो, जैसे सूर्य की किरणों को धरती में आने में कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगभग लगते हैं। तो समझ लो कि 200 करोड़ सौर्य प्रकाश वर्ग पर्व की दूरी तक भी है। यानी कि यह जो दुनिया है, जो अभी पता लगाया है इस वैज्ञानिकों ने, 200 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर। कल्पना करके देखो, जब हम सूर्य की बात करते हैं हमें 6-8 मिनट में ऐसा लगता है सूर्य कितना दूर है। तो वहाँ पर न घंटों की बात नहीं है, मिनटों की नहीं है, दिन की भी नहीं है, महीनों की भी नहीं है। आप कल्पना करके देखिए। तो ऐसा नहीं कि वो एक ही तरफ है गति, वह तो चारों तरफ की स्थिति है। तो वो जहाँ तक हमको पता चला है तो वो एक ही शक्ति के द्वारा, सत्ता के द्वारा ही संचालित है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का भगवान अलग है, उधर का अलग है, उधर का अलग है, ऐसा नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति, हमारा संसार में आना ये अनायास घटना नहीं है। ये किसी के द्वारा यह सुनियोजित ढंग से व्यवस्था के पार्ट की तरह से हम इस दुनिया में आए हैं। तो उसको स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। सभी को ओम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन वैदिक पुरोहित्य कोर्स में। और आज की इस कड़ी में मैं एक बार फिर से हमारे साथ पूज्य आचार्य अजय जी उपस्थित हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि उनके द्वारा हमें ज्ञान और मार्गदर्शन दिया जाए आगे की कड़ी में। पूज्य आचार्य जी को मैं नमस्ते नेहा जी। नमस्ते जी। तो अब हम सभी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग एक बार सीधे होकर के बैठ जाएंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले वे।
शरीर मन की स्थिति का संपादन करने का प्रयास करें। शरीर सीधा रखें, सहज, तनाव रहित, हल्का रखें। शरीर में सुखद स्थिति, स्थिरता की स्थिति बनाने का प्रयत्न करें। मन की स्थिति संपादन करने का प्रयत्न करें। मन में चल रहे समस्त सांसारिक विचारों को, व्यवहारों को, कार्यों को पूर्ण रूप से विराम दे देवे। मन में किसी भी प्रकार का आलस्य, प्रमाद, चंचलता की स्थिति हो, उसे दूर कर लेवे, अर्थात अपने ध्यान को उससे हटा लेवे। ये भाव कि मेरा मन अभी अन्य समस्त कार्यों से रहित, रिक्त, शांत है। मन में शांति, स्थिरता, प्रसन्नता की स्थिति का संपादन करें। और स्वयं के अभी इस कार्य में प्रवृत्त होने के प्रयोजन को जरा मन में स्पष्ट कर लेवे। मैं अभी इस समय मेरे इस जीवन को किस प्रकार स्वस्थ, बलवान, बुद्धिवान, सामर्थ्यवान बना सकता हूँ। किस प्रकार मैं अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर कार्यों को सिद्ध कर सकता हूँ, सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। किस प्रकार विशेषकर जो पुरोहित का कार्य है, उस कार्य को करने के योग्य, उस कार्य को करने में समर्थ मैं कैसे बन सकता हूँ, ये जानने, सीखने, समझने के लिए मैं अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। मेरा ये प्रयोजन शीघ्रता से, सरलता से और उत्तम रीति से पूर्ण हो, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो, इस हेतु जिसकी कृपा, दया, सहायता से इस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना जो मुझे प्राप्त हुई है, निरंतर जिनकी कृपा से मेरा अस्तित्व बना हुआ है, जो हर क्षण मेरे पास, मेरे भीतर, मेरे साथ जो विद्यमान है, उस आकाशवत सर्वत्र व्यापक निराकार स्वरूप परमपिता परमात्मा के प्रति जागरूक बने, उन्मुख बने, प्रभु को अपने साथ, पास, भीतर अनुभव करने का प्रयत्न करे। मैं अभी इस समय उसी ईश्वर के भीतर हूँ और ईश्वर मेरे भीतर विद्यमान है। प्रभु की उपस्थिति में ही मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। निरंतर ईश्वर की कृपा मुझसे जुड़ी हुई है। मेरी आगे की सभी सफलताएं मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर है। अतः उस परम सहायक, परम पवित्र और परम दयालु परम पिता परमात्मा से हम संबोधन करते हुए श्रद्धा पूर्वक ये याचना, ये कामना, ये प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमेश्वर, आपकी परम कृपा मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा
सहायता से मैं आलस्य प्रमाद से रहित होकर के मैं पुरुषार्थी बनूं। मुझ में धैर्य विवेक जैसे श्रेष्ठ गुण स्थिर हो और मैं धर्म पूर्वक आपकी आज्ञा पूर्वक एक श्रेष्ठ जीवन को जी सकूं। हे ईश्वर, ऐसी मुझ पर आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। हे प्रभु, आप मुझे प्रेरणा कीजिए, मुझे आप प्रेरित कीजिए। मैं आप ही के आश्रित हूँ, आपकी कृपा से मैं वंचित न रहूं। ऐसी मुझ पर आप दया कीजिए, दया। ओ ओ ओ धीरे धीरे नेत्रों को खोल लीजिए। वैदिक पुरोहित के इस प्रशिक्षण कार्य में जुड़े हुए सभी विद्वज्जन एवं इस प्रशिक्षण को ले रहे सभी महानुभाव, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैदिक पुरोहित का कार्य ये बहुत ही उत्तम और एक श्रेष्ठ कार्य है। जैसे जैसे इस कार्य से आप परिचित होते जाएंगे और कार्य क्षेत्र में उतरकर जब आप इस कार्य को करना प्रारंभ करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आप कुछ विशेष स्तर के कार्य से, भावनाओं से, व्यवहारों से और लोगों से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये कार्य निश्चित रूप से दूसरे को यदि हम न देखें तो भी स्वयं को उन्नत करने वाला है। स्वयं हमारा जो हित है, कल्याण है, जो हम चाहते हैं, ये कार्य शीघ्रता से उस ओर ले जाने, शीघ्रता से इसमें व्यवहारिक जो अनुभव मिलेंगे, व्यवहारिक जो सहयोग मिलेगा और जो आध्यात्मिक रूप से जो पुण्य का प्रभाव, सज्जनों का जो एक आशीर्वाद होता है या एक ईश्वर की जो कृपा है, उसका जो प्रभाव है, सारा यदि मिला दिया जाए तो ये बहुत ही उत्तम कार्य और शीघ्रता से जीवन में आगे ले जाने वाला कार्य और वर्तमान समय से लेकर आने वाले भविष्य में जिस कार्य की डिमांड बढ़ने वाली है, जिसकी आवश्यकता बढ़ने वाली है, अब लोगों को घर घर में, और हम आज देख भी रहे हैं कोचिंग सिस्टम, कोच बनाने की परंपरा आज हर फील्ड के अंदर आप देखो, हर स्पोर्ट्स में देखो, बिजनेस कोच बन रहा है, कोई स्पोर्ट्स कोच है, कोई उसके शारीरिक स्वास्थ्य का कोच बना हुआ है। हर क्षेत्र में व्यक्ति को रोज के 10 कोच की जरूरत पड़ रही है। यानी मसल्स बनाना हो तो भी कोच चाहिए, उसको स्पोर्ट्स में आगे नहीं कोच चाहिए, बिजनेस अच्छा सीखने कोई ना कोई कोच चाहिए। तो आरोग्य के लिए, मन की शांति के लिए, ये सारी चीजें होते हुए भी लोग आज अस्वस्थ भी है। ये सारी चीजें होते हुए भी लोगों की, हम सब जानते हैं, सब डिप्रेशन में है, टेंशन में भी रहते हैं। ये सब चीजें होते हुए भी हम ये सब जाते, लोगों के जीवन में भयंकर संघर्ष, उनकी जो व्यवहारिक संबंधों की जो स्थिति है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। यहाँ कोई कोच काम नहीं कर रहा, जबकि ये जीवन की एक सुलगती हुई समस्या है, हमसे जुड़ी हुई है, हमारे घर में है। दूसरों की तो कथा ही हम क्या करेंगे। तो इस स्थिति में इस कार्य का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पहले पुरोहित यही तो करते थे, जो राजे महाराजे थे, बड़े बड़े लोग थे, सेठ थे, उन सबको ये लोग क्या करते थे, ये उन सब के पास रहकर उनकी हित की बात उनको बताना, सिखाना, समझाना, क्या किया जाए, क्या निर्णय किया जाए, किन परिस्थितियों में कैसे व्यवहार किया जाए, वो उनको हर दुख से बचाते थे। और जीवन में कैसे सुखी हो, वो उस ओर उनको प्रेरित करते थे।
तो ये पुरोहित का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य की डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए निश्चित मानिए, जितना अधिक हम इस कार्य को यदि सीखेंगे, समझेंगे और उत्कृष्ट स्तर से यदि करेंगे, आप खाली नहीं रह पाएंगे। आपके पास समय का अभाव रहेगा, आपके पास कार्य इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के लिए आप इतने पूजनीय हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना उत्तम कार्य है। तो ये तो एक वास्तविकता जो थी, जो हमारे इस कार्य से जुड़ी हुई है, ये हमें ध्यान जरूर रखनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि इससे संबंधित हम कुछ आवश्यक व्यवहारिक चर्चाएं भी कर रहे, कुछ शास्त्रीय चर्चा भी है, जैसे 16 संस्कार है, पंच महायज्ञ है, और किन त्योहारों में किस किस कर्म को, संस्कार को किस विधि से कराया जाए। तो ये भी हमें सीखना है। पर ये सब कुछ चीजें पुस्तकों में उपलब्ध है भी। इसको आप पढ़ करके जैसे जैसे समय रहेगा, आप उसको जब अभ्यास करोगे, उसमें एक बार आप देख लेंगे और फिर उस संस्कार को आप करवाएंगे, तो आपको वो चीजें धीरे धीरे क्या होगा, हृदयंगम होती जाएगी, आपको समझ में आती चली जाएगी। 2 बार 4 बार जब आप उस कर्म को कर लेंगे, तो आप लगभग उस कार्य में काफी कुछ उत्तम तरीके से कर लेंगे। पर इसके साथ साथ जो दूसरी सारी चीजें जो है, जो एक यज्ञ कितनी सुंदर तरीके से करना, उस यज्ञ के साथ साथ वहां की व्यवस्था प्रबंध किस तरीके से करना, एक पुरोहित के रूप में मेरा जीवन, मेरा विचार, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार कैसा होना, ये चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें जब हम, क्योंकि समाज में जो चल रही है अभी, वो भिन्न भिन्न प्रकार की चल रही है। हर जगह अलग 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 एक ही कर्म को, एक ही कार्य को, एक ही हमारी आवश्यकता को भिन्न भिन्न रीति से कराया जा रहा है। उसमें हमें वैदिक रीति क्या है, हमारा तो पक्ष जो है वो वेद है। वेद उसमें क्या कहता है, वेद उसमें हमें किस प्रकार की प्रेरणा देता है, वो किस विधि का विधान कर रहा है। हमारा लक्ष्य है उससे लोगों को परिचित कराना। ये हमारा मुख्य कार्य है। एक तो उस कर्म से जोड़ना, और उस कर्म की जो शुद्धता है, विशुद्धता है, जो वैदिकता है, उससे लोगों को परिचित कराना। हमारा कोई प्रयोजन नहीं है अन्य किसी विधि या विधान का खंडन करना, नीचा दिखाना या ये करना, ये उद्देश्य नहीं है। पर वेद का क्या है, ये सत्य जनाना तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है। तो हमें उस शुद्ध वैदिक विशुद्ध पद्धति है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत इसमें क्या अशुद्धियां होती है, क्या क्या भ्रांतियां होती है, क्या क्या इसमें पाखंड होता है, क्या क्या इसको लेकर के लोगों की मान्यताएं होती है, भ्रम होता है, उसको भी हम साथ साथ में थोड़ा तुलनात्मक देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, हम बहुत उत्तम तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत कल हमने कुछ बात देखने का प्रयास किया था कि वैदिक पुरोहित कौन बन सकता है, क्या केवल जो जन्म आधारित ब्राह्मण है वही कर सकता है। तो उसका मैंने आपको उत्तर कल दिया था कि इस उत्तम कार्य को योग्य व्यक्ति कर सकता है, जो भी योग्य है। जैसे डॉक्टर योग्य बन सकता है, जो योग्य है वो डॉक्टर बन सकता है, जो योग्य है वो आईएएस आईपीएस बन सकता है। ठीक इसी प्रकार जो योग्य है वो मानव जीवन को उत्तम करने का कार्य करने का अधिकारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये वैदिक रीति है। तो ये हमें एक कल बात हमने समझी थी। दूसरा हमने कल ये भी समझने का किया था कि एक लोगों की जो मानसिकता है, और ये विरोध करते हुए आजकल प्रदूषण, जो पॉल्यूशन आज बढ़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में यज्ञ करके प्रदूषण को और बढ़ाना, ये जो एक लोगों के अंदर भ्रम फैला पड़ा है, जिसका मैंने आपको कहा था। आप स्वामी यज्ञदेव जी महाराज को जितना अधिक सुनेंगे, आपने देखा होगा जो रिसर्च करके जो डेटा वो लेके आए हैं, और वो हमारी सामने चीजें आई है, उसका सटीक उत्तर है कि प्रदूषण की स्थिति क्या है, इसमें वास्तविकता क्या है, और इससे होने वाले हमारे हित और लाभ क्या है। तो ये भी हम एक जानते हैं। दूसरी एक जो मानसिकता हमने कल देखी थी, माता बहनों को लेकर के जो लोगों में भ्रम रहता है कि भाई इनको कुछ विशेष दिनों में नहीं बैठना चाहिए, आदि आदि। तो उसका भी मैंने आपको स्पष्ट उत्तर दिया ही था कि इस प्रकार का वेदों में कहीं कोई विधान नहीं है। अब इसी के अंतर्गत एक और बात ये भी मानसिकता लोगों में फैली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम जिस भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वैदिक संस्कृति से जुड़े, वहां पे यज्ञोपवीत जनोई पहनने का भी हमारे वहां पे क्या है, विधान है। हम सभी ये यज्ञोपवीत पहनते हैं, ये वाला। तो ये यहाँ पर ये विद्या का प्रतीक है। ये यज्ञोपवीत जो धारण हम करते हैं, ये
क्या है, एक विद्या का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि मैं विद्या के पवित्र कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं धर्माचरण से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संस्कृति और राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ। ये उसका प्रतीक मात्र है, ये हमें एक भावना देता है। इससे हम क्या होते हैं, अपनी भावनाओं को और अपने संकल्पों को स्मरण रख पाते हैं। तो ये इससे संबंधित एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जो प्रत्येक भारतीय को धारण करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां हमारी जुड़ी रहती है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने लाइसेंस लिया है, तो उसको क्या है, लाइसेंस लिया है तो उसको साथ के साथ ड्राइविंग के नियमों का पालन भी तो करना होगा। तो ये बात दोनों जुड़ी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार एक ये भी लोगों में भ्रम है कि जो माता बहनें हैं वो ये यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते, उनको नहीं पहनना चाहिए। जबकि यज्ञोपवीत जो है ये हमें संस्कार करवाना है। जब हम करवाने जाएंगे तो लोग ये भी पूछेंगे हमने धारण किया है या नहीं किया है, हमारे परिवार में किसी ने किया है या नहीं किया है। नहीं किया तो हम क्यों नहीं कर रहे, अथवा माता बहनें हैं वो क्यों नहीं कर रहे। या हम अन्यों को प्रेरणा देंगे तो जो माता बहनें हैं, तो समाज में ये प्रचलन है कि ये माता बहनें धारण नहीं कर सकती, तो कहेंगे हम तो नहीं कर सकते इसे। तो हमें इस बात को वहां पे स्पष्ट करना पड़ेगा कि ऐसा जो ये माता बहनों के जो पहनने के विषय में के जो बात है, जो अवैदिक परंपरा है, उसमें ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां नहीं पहनती। और ये क्रम क्यों चला, ये क्रम चला है अवैदिक काल में। यानी जो मैंने कहा, महाभारत के युद्ध के बाद जो अज्ञानता और पाखंड बढ़े, स्वार्थ बढ़ा, और जो योग्यता आधारित व्यवस्था थी वो जाति आधारित हो गई। तो जाति को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियों को विद्या से अलग कर दिया गया, शूद्रों को विद्या से अलग कर दिया गया, आधे मानव समाज को अज्ञानता की ओर धकेल दिया और उनसे अधिकार छीन लिया गया ताकि अपना अधिकार सुरक्षित रह जाए। तो समझिए इसके पीछे कारण क्या रहा। चाहे वो सीता माता जी है, चाहे द्रौपदी जी, इन सबने यज्ञोपवीत संस्कार किया हुआ है, उनके संस्कार हुए थे यज्ञोपवीत। तो ये तो प्रत्येक का कर्तव्य है कि हमें धारण करना होता है। परंतु कुछ इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी जिसके परिणाम स्वरूप ये रोग आ गया और स्त्रियों को इनसे वंचित कर दिया गया। ये तो महर्षि देव दयानंद की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने फिर से स्त्रियों को विद्या से, धर्म से और यज्ञोपवीत के अधिकार से जोड़ दिया। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम इसे धारण कर सकते हैं। और अवैदिक परंपरा में स्त्रियों को धारण न करवा के क्या करते हैं, उनके जो पति होते हैं वो धारण करते हैं। यानी ये 3 धागे वाला होता है। तो उसके साथ पति जब धारण करते हैं तो वो 6 धागे वाला कर, यानी जब अविवाहित होते हैं तब पति 3 धागे का रखता है, और जब विवाहित हो जाए तो पत्नी का भी वो स्वयं धारण कर लेता है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि पत्नी के कर्तव्य है वो पति के बन जाए? कभी व्यवहारिक रूप से हम देखने जाएंगे तो ऐसा हो सकेगा? पत्नी का क्या, पत्नी का लाइसेंस पति लेके गाड़ी चला सकता है? यानी लाइसेंस तो पति रखे और गाड़ी पत्नी चलाए, ऐसा हो सकता है उसके नाम का हो? कभी नहीं चलता। जिसका कर्तव्य है, जिसका दायित्व है, वही उसे धारण करेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पति 3 की जगह 6 धागों का धारण कर लेता है। तो फिर भोजन भी पत्नी की जगह पति कर, वो उन्हीं की जगह कर ले, काम चल जाएगा। यदि ये काम नहीं चल सकता तो ये कार्य भी नहीं चल सकता। तो ये कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो फैली हुई है। तो इसका हमें थोड़ा स्पष्ट लोगों को करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि आप माता बहन होते हुए, हाँ ये है कि लंबा यज्ञोपवीत ऐसे पहनेंगे बाएं खब्बे पे रख के दाहिने की ओर नीचे, तो थोड़ा दिक्कत कष्ट होता है। तो ऐसी समस्या यदि किसी को लगती है तो उसको गोल माला की तरह बनाकर, गोल बनाकर माता बहनें गले में पहन सकती है। तो यज्ञोपवीत हमें प्रेरित करना होगा। तो ये इस विषय में भी हम साथ में स्पष्टता रख सकते, रखे। आज भी ऐसे कई माता बहनें हैं, कई ऐसे हमारे हिंदू परिवार है जहां माता बहनों को गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार भी नहीं है। केरल के अंदर हमारे एक आचार्य श्री पधारे थे, तो वहां वो जिस ब्राह्मण के परिवार में थे, वो ब्राह्मण जब अपना वेद पाठ करते तो उसकी पत्नी को उस घर से इतना दूर चले जाना है कि उसके कान में वेद का मंत्र न पड़ जाए। विचार कीजिए आप, एक ब्राह्मण की पत्नी की ये स्थिति है। तो ये बहुत जड़ इसकी गहरी पहुंची हुई है। तो ये वैदिक रीति नहीं है, वैदिक परंपरा नहीं है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। वेद में मानव मात्र को ये अधिकार मिला हुआ है, मानव मात्र को। तो ये बात भी हमें आगे लोगों के अंदर ये भ्रम हो या ऐसी मान्यता हो तो उसको हमें स्पष्ट करना चाहिए। इसी रूप में एक ये भी जो लोगों के अंदर यज्ञ को लेकर रहता है कि आप इसमें बढ़िया बढ़िया घी डाल देते हो। आजकल घी भी कितना महंगा हो गया है, उसमें भी आप गाय का घी कहते हो, वो तो और महंगा पड़ता है।
दूसरा उसके साथ ड्राई फ्रूट्स डालना, मिष्टान डालना। तो ये तो सारा इतना सारा यदि हवन में डाल दिया जाकर स्वाहा कर दिया जाए, बस खाली धुआं कर दिया जाए, जला दिया जाए, इससे क्या फायदा? इससे अच्छा तो ये होता किसी गरीब को खिला देते, इससे अच्छा तो ये होता अपने घर के बच्चों को खिलाते, या हम खाते तो कम से कम हमें को ताकत तो आती, हमारे को तो कुछ लाभ होता, या किसी और को देते तो पुण्य तो मिलता, उस बेचारे का पेट तो भरता। ये हवन में डालने से क्या हो? एक ये भी बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। तो इस विषय में भी आप स्वामी जी महाराज का जो डेटा है उसको आप जैसे सुन भी रहे होंगे शाम की कक्षा में, और भी कई सारे वीडियो जो उनके उपलब्ध है, आप देखेंगे कि इसमें डाला हुआ नष्ट हो रहा है या इसमें डाला हुआ है वो हमारे जीवन से जुड़ रहा है। तो ये बात भी हम वहां समझाएं कि इसमें डालने पर जो दिखाई न देने का मतलब पूरा नष्ट हो जाना नहीं है, न दिखते हुए भी जो गैस रूप में आया है, और वो गैस जो हमारे श्वास में जा रही है, जो वातावरण में जा रही है, और उसके जो प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर जो पड़ रहा है, उसके लाभ हमें दिखाने चाहिए। पर यदि कोई ये मानता है कि ये खर्चा है, खर्चा इसमें कौन करे, फालतू में हर महीने 3 4 5 हजार रुपए का खर्चा बढ़ा लेंगे, खर्चा यदि खर्चे के रूप में देखे, तो एक किसान भी जब किसानी करता है तो उसको पहले गेहूं तो डालना ही पड़ता है, गेहूं तो डालना ही पड़ता है। वो उसे 2 4 बोरी गेहूं तो भूल ही जाना है, वो तो नष्ट हो ही गए अंदर डालते ही। पर हम जानते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, वही गेहूं अंदर नष्ट होकर के, अंकुरित होकर के, उसमें से 1000 गुना हमें मिल जाता है, कितना गुना हमें मिल जाता है। तो इसी प्रकार जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ डालना भी होता है। तो यज्ञ में हम जो डाल रहे हैं उसका हिसाब यदि हम हमारी महीने की जो पूरे परिवार की दवाई है, और अन्य जो हमारे खर्चे है और मानसिक तनाव है जिसकी कोई दवाई नहीं है, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके सामने यज्ञ का जो खर्चा बैठेगा वो लगभग न के बराबर होगा, न के बराबर। जैसे किसान को खेत में गेहूं डालकर प्रसन्नता होती है, ठीक ऐसे ही हमें यज्ञ करके उसमें खर्च करके भी प्रसन्नता ही होगी जब उसका लाभ हमें समझ में आ जाएगा। तो ये चीज भी एक लोगों में भ्रम फैला हुआ है, ये हमें दूर करना होगा, ये चीजें उनके सामने स्पष्ट करनी होगी। ज्यादातर हम क्या करें इसमें, मैं एक दो बातें बता के फिर आपको एक मूल बात बताना चाहूंगा। इसी प्रकार का एक जो भ्रम समाज के अंदर फैला हुआ रहता है, मुहूर्त का, यानी किस मुहूर्त में यज्ञ किया जाए, सुबह किया जाए, शाम को किया जाए, या किस विशेष दिन को किया जाए। जैसे कल का दिन था तो हम सभी जानते हैं कल मुहूर्त अच्छा माना गया था, और उस मुहूर्त में कितने कल कार्य हुए। कल गुजरात के अंदर जो अपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था उसका तो उल्लास था ही था लोगों में, पर इसके अतिरिक्त विवाह की सीजन भी पूरी यहाँ पर दबादब चली हुई थी। यानी कल इतने विवाह के प्रसंग थे कि एक घर के यदि 4 लोग हैं तो हर व्यक्ति को अलग अलग जाना पड़ा। यानी सभी रिश्तेदार हमारे एक जैसे, पर आप एक जगह जाओ तो व्यवहार बिगड़ जाए। तो कई लोगों को तो ऐसी स्थिति हुई कि दो दो जगह जाना पड़ा, यानी दो दो जगह जाकर के उनको भोजन लेना पड़ा, व्यवहार करना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? मुहूर्त अच्छा, कल अच्छा मुहूर्त। तो ये एक चीज हमारे भारतीय समाज के अंदर इतनी गहरी जुड़ी हुई है कि कुछ विशेष मुहूर्त में ही कुछ विशेष कार्य होते हैं, यानी शुभ मुहूर्त होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ अशुभ मुहूर्त भी होते हैं। तो अब बात क्या आएगी कि कोई हमें यदि पवित्र कार्य करना है, धर्म का कार्य करना है, उत्तम कार्य करना है, तो हम क्या सोचते हैं किस कब करना चाहिए? तो हमें कहते हैं शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। यानी पवित्र कार्य, धर्म के कार्य अशुभ मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। इसलिए जब यज्ञ करने और करवाने जाएंगे तो लोग ये भी पूछेंगे पंडित जी मुहूर्त बताओ कौन सा अच्छा रहेगा, कल कितने बजे अच्छा रहेगा, या किस दिन अच्छा रहेगा। ऐसी भावना और ये बात लेकर भी कई लोग आएंगे हमारे पास। इसका उत्तर भी हमें आना चाहिए, इसका समाधान भी हमें करना होगा, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। तो सीधी सी बात है, एक इसमें क्या होता है समझाने की अपेक्षा एक प्रश्न किया जा सकता है कि जिस मुहूर्त की बात कर रहे हैं कि भाई ये शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त का मतलब क्या होगा कि शुभ मुहूर्त में जो कार्य करेंगे वो श्रेष्ठ होगा, और दूसरा क्या होगा, वो सिद्ध भी होगा, वो श्रेष्ठ भी होगा और वो सिद्ध भी होगा, यानी उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसीलिए तो हम शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं, और वो निर्विघ्न भी होगा, यानी निर्विघ्न भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा और सफल भी होगा। नहीं तो फिर इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ऐसा जब परिणाम हमें फल मिलता है तब शुभ मुहूर्त की सार्थकता होती है, और इसीलिए लोग करते हैं।
अब जरा विचार कीजिए, इन शुभ मुहूर्त में कल कितने लोगों ने अपने शुभ कार्य किए हैं, इससे पहले भी कर रखे हैं। जिस शुभ मुहूर्त में मान लो 1000 जोड़ों ने विवाह किया, आप जरा देखिए कि यदि सभी ने शुभ मुहूर्त नहीं किया था, सबने मुहूर्त पंडित जी से निकलवाया था, उस मुहूर्त में जाकर के ही सबने उस श्रेष्ठ कार्य को किया, सफल होने के लिए किया, निर्विघ्न हो इसलिए किया और सुखी हो इसलिए किया। क्या ये 1000 के 1000 जोड़े सुखपूर्वक रह रहे होंगे? आज के एक आंकलन के हिसाब से 50% से ज्यादा विवाहित जोड़े डिवोर्स ले रहे, 50% से ज्यादा। 15 विवाह के 15 दिन से लेकर के 6 महीने में ही, 15 दिन से लेकर 6 महीने के बीच ही, जबकि बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त निकाला था, बढ़िया से बढ़िया पंडित जी आए थे, बढ़िया से बढ़िया वहां पे मंत्र बोले गए थे। जब श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त भी किया गया था, इस सुख सुविधा और शांति के लिए किया गया था, तो फिर ये परिणाम क्यों निकला? निश्चित आपको मानना पड़ेगा उसके कारण अलग है, शुभ मुहूर्त का उससे कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार यदि मान लो शुभ मुहूर्त के अंदर यदि कोई ये सोचे, मान लो कोई चोर है, वो भी तो चोरी करना चाहता है, वो भी तो चाहता है मेरा कार्य ठीक से सफल हो जाए। अच्छा, तो वो शुभ मुहूर्त है, उसको पता है निर्विघ्न पूर्ण हो सकता है, इस कार्य में सफलता भी मिलने के चांसेस है, क्योंकि मुहूर्त कौन सा है? शुभ है। अच्छा, तो शुभ मुहूर्त में चोर यदि चोरी करेगा तो उसका कार्य भी तो सफल हो जाना चाहिए ना। जब अच्छे कार्य सफल हो जाएंगे तो ये कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि मुहूर्त शुभ है। यानी हमारे करने न करने का कोई महत्व नहीं, हम कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कितना विधि पूर्वक कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मुहूर्त शुभ है, फायदा ही फायदा हो। यदि ऐसा होता तो बुरे लोग भी लाभ में रहते, और जो हम अच्छा कार्य करने जा रहे हो निष्फल ना होते। पर हम जानते ऐसा नियम नहीं है, निष्फल होते भी देखे जाते हैं और बुरे बुरे कार्य भी शुभ मुहूर्त में होते देखे जाते हैं। इससे स्पष्ट चलता है हम कर्म जो कर रहे हो कर्म की प्रधानता है, काल की नहीं है। काल अपने आप में कुछ भी नहीं है, समय अपने आप में समय का कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु जो एक पलटा खाता है, या जो ग्रह नक्षत्र जो एक पलटा खाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार जुड़े हुए हैं। इन व्यवहारों की जो व्यवस्था का जो प्रबंध है, उस प्रबंध का नाम, उस परमाणु का जो पलटा खाने का जो क्रम है, उसी का नाम काल है। इसके अतिरिक्त काल नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग से अपना अस्तित्व रखती हो और जो हमसे बिल्कुल चेतनवत हमारे साथ व्यवहार करती हो और हम पर प्रभाव डालती, ऐसी कोई चीज नहीं। काल एक कल्पित किया हुआ है जिससे हम ये अनुमान लगाते कि पृथ्वी अब सूर्य कितना दूर गया, चंद्र कितना, जिससे क्या होता है हम अपने व्यवहारों का समायोजन कर सकते हैं। ये अपने व्यवहार को चलाने की एक व्यवस्था का नाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो प्रधानता व्यवहार की है, कर्मों की। हम किस समय किस कर्म को करना चाह रहे, उसी के लिए काल बनाए। काल के कारण व्यवहार नहीं बनते, ध्यान दीजिए। जिस काल का अस्तित्व नहीं है उसके आधार पर कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार को चलाने के लिए काल की कल्पना की गई, जिससे हम अपने इन व्यवहारों को कर सके। तो ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक ऋषियों का विधान, अब मैं आपको वैदिक विधान बताता हूं इस विषय में। वेदों का क्या विधान है? वेद ये कहता है कि ये जो शुभ और अशुभ जो है, ये आपके मन की कल्पना। ईश्वर की ओर से बनाया गया हर पदार्थ, ईश्वर की ओर से दिया गया काल समय जो मानते हैं, कल्पना करते हैं, ये ईश्वर की ओर से मिला हुआ जीवन और ईश्वर से और मिली हुई हर एक सांस, ये हमारा जो जीवन चल रहा है ना, यही शुभ है, यही शुभ है। हम जी रहे हैं, हम जीवंत है, हमारी इंद्रियां स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास अवसर है, साधन है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, यही शुभ है। इसको छोड़कर बाकी कर्म, अब एक शुभ और अशुभ कर्म तो हो सकते हैं, काल शुभ अशुभ नहीं होता। इसीलिए क्या ये समझना है कि यदि हम ये चाहते हैं कि शुभ मेरे जीवन में हो, तो शुभ कर्म करो, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा। अशुभ कर्म करेंगे, अशुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा। यानी मुहूर्त हमारे हिसाब से चलेगा, मुहूर्त के हिसाब से हमें नहीं चलना है, क्योंकि ऐसा देखा हमने परिणाम नहीं आ रहा है, उल्टा आ रहा है। मुहूर्त के हिसाब के चलने पर भी निष्फलता दिखाई दे रही है, निष्फल दिखाई दे रहे, प्रयोजन रहित दिखाई दे रहे। पर यदि हम शुभ कार्य शुभ कर्म करेंगे तो मुहूर्त शुभ हो जाएगा, क्योंकि उसका परिणाम शुभ ही मिलेगा। और अशुभ यदि करेंगे तो उसका परिणाम अशुभ मिलेगा, तो वो अशुभ हो जाएगा।
तो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। तो हमें यह समझना है, यदि मान लो शुभ मुहूर्त में करने वाले कार्य से यदि फायदा होता है, शुभ मुहूर्त में झूठ बोले तो फायदा होगा कि नुकसान? अशुभ होगा या अशुभ होगा? शुभ मुहूर्त में यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरा शुभ होगा कि अशुभ होगा? इसका उल्टा करो। यदि अशुभ मुहूर्त में, मुहूर्त अशुभ है और उसमें मैं मान लो सच बोलूं, मुहूर्त अशुभ है और मैं सच बोलूं, मुझे, मेरा शुभ होगा कि अशुभ होगा? तो मैं यदि मुहूर्त शुभ होते हुए भी यदि असत्य बोलता हूं तो अशुभ ही हो जाएगा, और मुहूर्त अशुभ होते हुए भी यदि मैं सत्य बोलता हूं तो भी मेरा शुभ ही हो जाएगा। तो मुहूर्त का प्रभाव कहाँ रहा? प्रभाव तो कर्म का हो। इसीलिए ये बात समझिए, वैदिक रीति ये है, श्रेष्ठ कार्य को करना ही शुभ मुहूर्त का लक्षण है। चाहे वो मन से है, वाणी से है, व्यवहार से, शुभ करना यही शुभ मुहूर्त है। तो ये हमें एक स्पष्टता रखे, लोगों के सामने रखे, क्योंकि परिणाम कर्मों से आता है, काल से नहीं आता। काल परिणाम के हिसाब से बदल जाते हैं। कल मोदी जी कह रहे थे ना कि अब काल पलट रहा है, काल क्रम बदल रहा है। काल क्रम बदल रहा है या काल क्रम को बदल रहे हैं? कालक्रम हमें बदल रहे हैं, हमने कालक्रम को बदला। जब नेतृत्व ऐसा आया तो काल बदला। काल तो वैसा ही चला आ रहा था 500 साल से। तो ये बात समझनी है, काल को हम बदलते हैं, काल हमें नहीं बदलता है। कर्म बदलते हैं काल को। तो ये चीजें, क्योंकि काल की व्यवस्था कर्म के लिए थी, तो कर्म प्रधान, काल नहीं। एक हम स्पष्टता रखे। ये बहुत गहरा विषय है, लंबी चर्चा मांगता है, पर एक थोड़ा आपको जानकारी हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न हमारे सामने आता रहेगा और आता भी। इसके अतिरिक्त आगे चले तो कुछ और भी लोगों के मन में इस प्रकार की मान्यताएं रहती है कि भाई मुझे आचार्य जी, पंडित जी, मेरे को मंत्र नहीं आता, या अशुद्ध उच्चारण होता है, तो मैं कहीं अशुद्ध उच्चारण करूं तो मुझे पाप लगेगा। ये पाप बड़ा जुड़ा हुआ है हमसे। लोगों को पाप से डर भी बड़ा लगता है, और ये लगता है कि भाई मैंने कहीं उल्टा सुल्टा कर दिया, या मैंने पहना नहीं पहना, ये किया ठीक किया नहीं किया, मुझे पाप लगेगा। ये पाप के विषय में थोड़ा और भी बता दो। ये जो यज्ञोपवीत, कई लोग इसीलिए धारण नहीं करते हैं यज्ञोपवीत, ये सोचते हैं कि यदि ये मैं पहनूंगा तो मुझ पर कई नियम लग जाएंगे, और उसमें उनको ये बंधन रहता है कि भाई मैं नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा तो पाप लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, ये जो पवित्र छोड़ देते। ऐसा ना करें। आप ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन नहीं करते, फिर भी लाइसेंस तो रखते हैं ना, मतलब प्रयास तो करेंगे। तो यदि लाइसेंस ही नहीं होगा तो भयभीत रहेगी। पर लाइसेंस होने पर आप नियम का पालन नहीं कर रहे, पर लाइसेंस होने पर फिर भी क्या होता है, निश्चिंतता रहती। ठीक ऐसे ही ये पहन लेंगे तो सारे कर्म श्रेष्ठ ही हो जाएंगे, या जब श्रेष्ठ करेंगे तब पहनेंगे, ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए पहनना। इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट ही है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनना है। वो बनने का एक संकल्प है। प्रयत्न तो करेंगे, यदि हम पहनेंगे नहीं तो प्रयत्न ही नहीं करेंगे। तो उस प्रयत्नों को करने के लिए, उस संकल्प को स्मरण रखने के लिए, ये हमें कभी ना कभी प्रेरणा देता रहेगा कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना है। तो ऐसा सोच करके कि मुझसे सारे नियमों का पालन नहीं होगा तो मुझे पाप लगेगा, तो ऐसा ना सोचे, बल्कि पहनेंगे तो पुण्य की ओर ही बढ़ेंगे। न पहनने से पाप जरूर लगेगा, सुधरेंगे ही नहीं। कौन सुधरना चाहता है? जैसे वैसे ही हम रहना चाहते। तो ये तो कोई मनुष्यता नहीं हुई, पशुवत रहना हुआ है। तो बल्कि प्रतिदिन पशुवत हम होते चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसमें कोई पाप की बात नहीं है, बल्कि न पहनने में पाप जरूर बढ़ेगा, पहनने से तो पुण्य की ओर ही बढ़ेंगे। ऐसा ही यज्ञ में के मंत्रोच्चारण का, तो मंत्रोच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता है कोई, या मान लो उनको नहीं आता है, तो ओम बोल के, गायत्री मंत्र बोल के भी यज्ञ को प्रारंभ, पहले मुख्य अग्नि प्रज्वलित हो जाए, घी चला जाए। तो ये चीज करने के लिए ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, इससे भी कर सकते हैं। तो ये प्रारंभ तो किसी भी चीज से, इतना तो आदमी बोल ही सकता है। नहीं बोल सकता तो गूंगा रह के भी आहुति तो दे सकता है। आहुति देना पहले मुख्य है, ये स्पष्ट रखिए, प्रायोरिटी उसकी है। तब दूसरा, साथ में मंत्रोच्चारण हो जाता है तो संस्कार बढ़ते हैं, भावनाएं बनती है, यज्ञ के कार्य का पता चलता है, परंपरा सुरक्षित रहती है, प्रभाव अच्छा पड़ता है। ये हमें करना होता है। तो शुद्ध उच्चारण यदि बोलेंगे ही नहीं तो कब होगा, तो धीरे धीरे बोलते चले जाएंगे। यदि वो शुद्ध हो गया, कोई पाप नहीं लगेगा। बिल्कुल दिमाग में बिठा दो। आपके मंत्र में कुछ उल्टा सुल, पाप कब लगेगा, आप जानते हुए गलत बोलेंगे तो लगेगा। आप जानते ही नहीं है, और यदि आपसे कोई मान लो उल्टा बोल दिया गया, कुछ उल्टा उच्चारण हो रहा है, इसमें कोई पाप की बात नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो ही तो शुद्ध उच्चारण होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। दूसरी बात ये है
कि इस प्रकार कुछ क्रियाओं से संबंधित भी है कि भाई जल सेचन इधर से उधर करना था या उधर से इधर करना था, तो उल्टा हो गया या उल्टा पानी गिर गया या उल्टे हाथ से समय आहुति चली गई तो पाप लगेगा क्या? दीपक चलते हवन में बुझ गया, पाप लगेगा क्या? और हर चीज में पाप 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 दिमाग में, ये पौराणिक पंडितों ने, जो अवैदिक पंडितों ने इतना दिमाग में घुसेड़ दिया है, लोग डर गए हैं। यानी पाप से इतना डरते हैं तो अब सीधा करने में भी इनको डर लग रहा है। जबकि जब हम सीख रहे, कोई भी बच्चा जब सीखता है कोई परफेक्ट नहीं होता। जब कोई बच्चा एबीसीडी सीख रहा है या मान लो क ख ग घ सीख रहा है, तो हम जानते हैं वो गलती करता ही है, बोलने में भी वो माता पिता को भी कुछ उल्टे शब्दों से बोल देता है, पर हम जानते हैं वो सीख रहा है, बड़ी बात। वो सीख रहा है, वो प्रयास कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो उस समय उसका किया हुआ अशुद्ध उच्चारण भी क्या होता है? मीठा लगता है। कोई फॉरेनर आपके वहां आ जाता है और वो यदि हिंदी में बोलने का प्रयास करता है, नमस्ते जी, तो हमें कैसा लगता है? जबकि वो गलत बोल रहा है, पर फिर भी हम जानते हैं उसे आता नहीं, बोलने का प्रयास कर रहा है, वो भी मीठा लगता है, वो भी मीठा लगता है। तो ऐसे ही ये भ्रम में ना रहे कि कुछ उल्टा सुल्टा बोल देंगे। सीखेंगे, जब सीख रहे, हाँ, शुद्धता उसमें लानी चाहिए। फिर ये ना हो कि गलती 25 वर्ष तक बोलते रहे, ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इन क्रियाओं में भी कोई क्रिया आगे पीछे हो गई, ऊपर नीचे हो गई, कम ज्यादा हो गई, कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, उसको हम सुधार कर ले, इससे पाप न हो। तो कुछ ऐसे भ्रम जो हमारे फैले हुए हैं, क्रियाओं से संबंधित, उच्चारण से संबंधित, सामग्री से संबंधित, व्यवस्थाओं से संबंधित, इनमें कहीं कोई पाप नहीं लगता है। जो कार्य आप धर्म का कर रहे हैं, जिस कार्य को आप अच्छी भावना से कर रहे हैं और जो लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने में कोई पाप की बात नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखना। दूसरा, कुछ लोगों में ये भी भ्रम रहता है कि यज्ञ करते समय कुछ कमी रह गई, कि भाई मैंने गोला नहीं डाला, या मान लो मैं कोई विशेष प्रसाद लाना था, नहीं डाला, या हमने नहीं डलवाया। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मुझे तिलक भी करवा दो, मुझे धागा भी बांध दो, मुझे ये भी कर दो पंडित जी। अब वैदिक रीति में क्या होता है, ज्यादातर हमको ये ज्यादा वो तिलक करना या मान लो कोई धागा बांध देना या और कोई विधि करना, ये लगभग प्राय नहीं रहता है उतना। ठीक है, करना चाहिए, निषेध नहीं है उसका, करना चाहे तो कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे तो पाप नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य। कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। व्यक्ति क्या समझता है, भाई ये वैदिक पंडित आए थे, वैदिक पुरोहित आए थे, इन्होंने ये तो करवाया ही नहीं, धागा तो बांधा ही नहीं, इन्होंने तो कंकु गुलाल आदि है वो उड़ाया ही नहीं, कुछ ऐसा किया ही नहीं, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो उनको लगता है हवन अधूरा रही। तो ये बात स्पष्ट रखनी है, ये सारी चीजें उससे संबंधित व्यवहार की है। इसका सीधा सीधा जो हमारा यज्ञ का प्रयोजन है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उस संस्कार के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। वो संस्कार जिस विधि से कर दिया गया, जिन मंत्रों से कर दिया गया और जिन घृत आदि की आहुतियां दे दी गई, वो यज्ञ 100% वहां पे हमारा पूर्ण हो गया है। उसका जो फल है वो हमारा सुनिश्चित हो गया है। अब बाकी सारी चीजें जो बाहर की है, ये केवल एक क्या होती है, प्रतीकात्मक होती है, एक वातावरण बनाने के लिए होती है, एक व्यवस्था के लिए होती है। इसका पाप पुण्य से, अधूरेपन से कोई लेना देना नहीं। ये बात भी दिमाग के अंदर हमारे स्पष्ट रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, लोग हम जब चले जाते तो सामने कह नहीं सकते, पीछे से कहते इन्होंने तो मेरे को ये नहीं बांधा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, घर के अंदर दीपक नहीं चलाए मेरे को। हाँ, कई लोग यज्ञ के समय धूप बत्ती लेके भी आ जाते हैं, अपनी अगरबत्ती लेकर के। अब अगरबत्ती तो अपने आप में ही पॉल्यूशन है। वो जिस बांस के उससे बनी है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उस डंडी में से, ऊपर से वो सारा केमिकल है। और आजकल ऐसा एक जानकारी जैसे मेरे को मिली कि भाई जितने स्मोक करने से, यानी बीड़ी सिगरेट पीने वालों के कैंसर नहीं हो रहे, उससे ज्यादा तो इन अगरबत्ती के जो धुएं में रहते हैं या उसका जो धुआं लेते हैं, उन लोगों को कैंसर हो रहे। अब लोगों के दिमाग में ये है, मैं अगरबत्ती नहीं करूं तब तक भावना नहीं बनेगी, वो यज्ञ में जबरदस्ती ला करके रख देते हैं। तो उनको समझाया जाए कि इस यज्ञ की अगरबत्ती जो है उसका जो लाभ है उससे कई गुना लाभ आपको इस सामग्री में से मिलने वाला है। इस घृत की जो वायु, इससे जो सुगंध है उत्पन्न होगी, उससे मिलने वाला है, इसकी पूर्ति आपको हो जाएगी। क्योंकि कई लोग उसमें डलवाना, धूप डलवाना भी चाहते हैं, अपने पास जो पड़ा होता है, पता नहीं है वो किस केमिकल का बना है, कहाँ से लाए, किस कंपनी का है। तो ये चीजें भी सामने रहती है हमारी, तो वहां पर भी हम उनको स्पष्ट करें, आपकी भावना है, आपकी भावना का सम्मान है, किंतु इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि इससे भी उत्तम इसमें आपको परिणाम मिल जाना है। और इसका जो प्रभाव यदि हम पूरा लेना चाहते हैं, इसका लाभ हम पूरा लें, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है,
तो हमें कोई रोग है, समस्या है, कफ है या मान लो कोई बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, मैं जो आपको दवाई दूंगा फिर आप ये जो पहले वाली दवाई है वो बंद करो, क्योंकि वो जो आप दवाई ले रहे थे उसकी पूर्ति मैं जो दवाई दूंगा उससे हो जाएगी, उसकी पूर्ति इससे हो जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा ही लाभ देगी, कम नहीं देगी। तो इस प्रकार इनको समझा करके ये कह सकते हैं इसकी अपेक्षा नहीं है। हाँ, हम विरोध नहीं करेंगे, बहुत अधिक इनकी भावना है, अब धूप बत्ती जलाई डालिए तो ठीक है, भले चलती, वो अलग बात है। पर पहले यदि ये अभी हमारे सामने स्थिति आ रही हो तो हम इनको प्रेरणा, हमारा हमारा उद्देश्य क्या है, वैदिक पुरोहित, मैं वैदिक पुरोहित, केवल हवन करा देना, केवल संस्कार करा देना इतना नहीं है मेरा दायित्व। जो भ्रम है, जो मानसिकताएं है, जो अवैदिक है, उसको भी धीरे धीरे उसमें स्पष्ट करना, केवल यज्ञ कराना प्रयोजन नहीं है। इन चीजों को बताना, सिखाना, समझाना, उनकी जानकारी में लाना, हम जबरदस्ती नहीं करना है, पर जानकारी में लाना ये कर्तव्य एक पुरोहित का निश्चित रूप से रहता है। तो ये चीजें भी हमें इसमें ध्यान देनी चाहिए। बाकी इस प्रकार की और छोटी मोटी कई सारी व्यवहारिक बातें हो सकती है कि जिसको हम इस यज्ञ संबंधित भ्रम और मान्यता के रूप में समाज में रहती है। तो ये मैंने केवल आपको कुछ मोटी मोटी बातें जो हमारे लिए जानना जरूरी हो बताने का प्रयास किया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा वैदिक पुरोहित के रूप में। दूसरी जो एक बात अब सीखने और जानने और समझने की है, एक चीज आप जरा देखिए, पुरोहित एक व्यक्ति है, उसको 16 संस्कार भी आते हैं, उसको सारे व्यार त्योहार जो हमारे पर्व है उसके संबंधित सारे क्रियाकरण कर्म कराना भी आता है, मंत्र उच्चारण भी बढ़िया है, सारी चीजें परफेक्ट है। क्या ये सारी चीजें कर्म कराना यानी जो क्रिया है उसमें हम एक्सपर्ट है मान लो, इतनी चीज हो जाने पर भी क्या आप लगता है कि हम उसमें सफल हो जाएंगे, या उस कार्य का प्रभाव रहेगा, या उसके लिए और भी कोई चीज अपेक्षित रहेगी हमारे लिए? इसके लिए और भी एक चीज अपेक्षित रहेगी, और भी एक आवश्यक सबसे बड़ी बात है, एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ही उत्तम स्तर की डिग्री है, डिग्री बहुत बढ़िया, बीटेक एमटेक पढ़ा हुआ है मान लो, या डॉक्टरी की हुई है, अच्छे स्तर की डिग्री रखता है, और डिग्री में भी मतलब पूरा उसने बहुत अच्छे स्तर पर उस परीक्षा को पास किया हुआ है, उस योग्यता को प्राप्त किया, उस कार्य को करने की, उस कर्म को करने की। और दूसरा है, कोई हम ऐसा कह सकते कि किसी ने उत्कृष्ट स्तर से किसी डिग्री को प्राप्त कर दिया, कार्य को सीख लिया, और योग्यता प्राप्त किसी काम को करने की कर ली, तो अब वो डिग्री वाला व्यक्ति ईमानदार होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। वो व्यक्ति कि जिसने बहुत बढ़िया डॉक्टरी अपनी की है, वो डॉक्टरी अच्छी की है, इसलिए वो व्यक्ति क्या होगा, सेवाभावी भी होगा, वो विनम्र भी होगा। या उसने आईएएस आईपीएस की परीक्षा जो कठिन से कठिन मानी जाती है वो उसने पास कर ली है, इसलिए वो प्रामाणिक ही होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। डिग्री को किसी प्राप्त कर लेना, योग्यता को, सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेना, किसी कार्य में एक्सपर्ट हो जाना एक अलग चीज है, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका जीवन, उसका चरित्र, उसकी वाणी, उसका व्यवहार अलग चीज है। दोनों अलग अलग, एक नहीं, दोनों में अंतर है। अब मान लो चयन करना है, हमें पता चल गया कि डॉक्टरी में एक्सपर्ट है, और साथ में हमें ये भी पता है ठग नंबर 1 भी है। हमें पता चल गया आईएएस आईपीएस बेस्ट, मतलब टॉप पर रहा है, और हमें ये भी पता चल गया कि एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। आपकी भावना उसके प्रति क्या बनी? आप उसके व्यवहार पर जाकर उसके विषय में निर्णय करेंगे, या उसकी डिग्री के ऊपर जाकर करेंगे? किस ओर जाएंगे? विचार कीजिएगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार मान लो आप जब आम खरीदने जाते हैं और मार्केट में से हम आम ले आते हैं, एक आम आपने देखा कि बहुत सुंदर है, बड़ा है, चमकीला है, और उसके ऊपर कलर भी बहुत बढ़िया केसर रंग का है, बहुत सुंदर सा आम आपने देखा, आपको लगा सुगंध भी बढ़िया सुंदर आ रही है, बहुत सुंदर आम, आप ले आए। आप आए, आम में से आपने रस निकाला, और जब आम काट के खाया तो खट्टा खट्टा। क्या निर्णय निकलेगा आपका उस आम के विषय में? क्या निष्कर्ष निकलेगा? इस आम को हम अच्छा मानेंगे, पैसे भी वैसे ही दिए थे जितना सुंदर दिख रहा, तो मूल्य भी उतना ही दिया था हमें, पर जब उससे जो हमें उसका जो प्रयोजन था, जो उसको हम आरोगना चाहते थे, उसका जो स्वाद लेना चाहते थे, उसकी जिस मधुरता को चाहते थे, वो उतना मूल्य देकर, उस सुंदरता को देखकर हमने मूल्य दिया, और उस मूल्य को देकर यदि वो मान लो स्वाद नहीं आया,
उस आम को हम अच्छा कहेंगे या बुरा? सुंदर तो है ही, तभी तो हम ले आए उसे, मूल्य भी दिया है, पैसा भी पूरा दिया, पर खट्टा निकला। दूसरी बार उस आम को हम लेंगे, उस दुकान पे जाएंगे, या उससे हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी जीवन के अंदर केवल डिग्री हो जाने से, कोई सर्टिफिकेट हो जाने से, कोई प्रमाण पत्र मिल जाने से, कि किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्ति अच्छे। हाँ, अच्छा व्यक्ति एक्सपर्ट जरूर बन जाएगा, पर कोई एक्सपर्ट बनाए तो व्यक्ति अच्छा होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, नहीं है। और व्यक्ति हमारे, जिन लोगों के साथ हम काम करेंगे, व्यवहार करेंगे, जिन लोगों के बीच हम रहेंगे, वहां पर लोग डिग्री तो जरूर देखेंगे, पर व्यवहार भी देखेंगे। और जब इन दोनों में तुलना करेंगे और पता चला कि भाई साहब डिग्री तो रखते हैं, योग्यता तो पुरोहित करने की रखते हैं, पर भाई साहब का जो व्यवहार है वो कुछ ऊंचा नीचा है, क्या होगा? क्या होगा आप जरा अंदाजा लगाएं। हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये, एक और हमें इस कार्य को भी सीखना है, सारी चीजों को जानना है, उत्तम करना है। इसके साथ साथ एक चीज सीधी हमसे जुड़ी हुई है, मेरे वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से सीधी जुड़ी हुई है। वो चीज भी मुझे अपनी ठीक करनी होगी, और इन दोनों में भी प्रभाव अधिक मेरे व्यक्तित्व का ही पड़ेगा। मेरा कर्म थोड़ा ऊंचा नीचा होगा, मेरे कार्य में थोड़ी गलती हो जाएगी, तो भी चल जाएगा। आदमी ठीक होना चाहिए, आदमी ठीक होना चाहिए। तो यही चीज होगी। तो हमें अपने एक पुरोहित के रूप में मेरा व्यवहार कैसा हो, मेरा विचार कैसा हो, मेरी वाणी कैसी हो, ये भी हमें एक उत्तम तरीके का, वहां पे एक सभ्यता से हमें व्यवहार अपना दिखाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए मैं कुछ बातें जो इस कार्य से जुड़ी हुई, हमारे व्यक्तिगत जीवन के व्यवहारों से भी जुड़ी हुई है, उसको बताना चाहूंगा, जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। पुरोहित के कार्य से संबंधित एक जो होता है कि कभी ना कभी या तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट हमसे मिलेगा, बात होगी और निर्णय होगा कि भाई चलो हम इस संस्कार को करेंगे या करवाएंगे, या मान लो फोन पे बात होगी हमारी किसी से, या तो कोई थर्ड पर्सन हमें मिलाएगा और कहेगा कि भाई फलाना फलाना मेरा रिश्तेदार है, उनको कल एक संस्कार करना है, तो आप वहां जाएंगे, करवा देंगे। तो किसी ने, हमारा व्यवहार चालू कहाँ से होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक पुरोहित का कार्य चालू कहाँ से होगा, यहां से होगा। यहीं से सोचे। तो जब ये सारी बातें चल रही है, निर्धारण हो रहा है कि कौन क्या करना है, कब करना है, किसके वहां करना है, ये सारी बातें जब चल रही है, तो वहां पर से ही हमें अपने व्यवहार को ध्यान देना है। तो अब जब हम किसी से बात कर रहे, कोई यज्ञ करवाना चाह रहे, सबसे पहले उनसे ये जान ले कि आप क्या करवाना चाह रहे। कोई दीपावली, होली, त्योहार का करवाना है, या जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ है वो करवाना चाह रहे, शांति यज्ञ, कोई दुखद प्रसंग है उसका कराना चाह रहे, या फिर कोई 16 संस्कार है उसमें से कोई संस्कार करवाना चाह रहे, क्या करवाना चाह रहे, क्या कौन सा हवन करवाना चाह रहे, या केवल एक बस दैनिक यज्ञ, एक शांति के लिए या प्रसन्नता के लिए एक स्वस्ति हवन हमें करना है, एक सुख शांति के लिए करना है, कौन सा हवन करवाना चाह रहे। तो सबसे पहले ये जान लिया करें कि आप कौन सा हवन करवाना चाह रहे। किसी दूसरे से बात है तो उनसे भी पूछ ले कि भाई मेरी एक बार उनसे बात करा दो आप, या आप ये सारी जानकारी मुझे बता दो जो मैं जानना चाहता हूँ। तो पहला तो ये जान ले कि आप कौन सा हवन करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे, पूरी सज्जा हम उसको कैसे करनी है बता नहीं पाएंगे ठीक से। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं भाई मुझे हवन करना है, कल आ जाना, जाते ने तो वहां जाके वो फिर बोलते हैं जी ऐसा है कि हमने नया घर बनाया, घर में जाना है, पंडित जी हवन करा दो। अरे भला आदमी, ये तो गृह प्रवेश का संस्कार हो गया। अब उसे पता नहीं है कि इसको गृह प्रवेश का संस्कार कहते हैं। अब उस समय सारी सज्जा हम कहाँ करवाएं, कैसे उनको सारी, फिर क्या होता है, मैं दैनिक यज्ञ करके जैसे तैसे निपटा करके आ जाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो जाए कि हम सामान्य हवन करने चले जाए, अब उसने हमें सामान्य रूप में कहा और वहां करवा दिया विशेष। ऐसे कई बार समस्या हो जाती है। पहले स्पष्ट कर ले क्या करवाना चाह रहे, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से। अब जब उसने बता दिया कि मुझे फलाना फलाना संस्कार करना है, गृह प्रवेश करना है, या इस कार्य को करना है, अब ये चीज जान लेने के बाद अब उस कार्य के लिए पहले उसे पूछ ले कब करवाना है, किस, ये भी बड़ी समस्या है। कल करवाएंगे जी, अच्छा कल करवाएंगे, पर कल कब करवाएंगे, कल कितने बजे, बोले 9 बजे जी। 9 बजे हम तैयारी करते, वो 11 बजे वहां आते। तो ये भी कई बार समस्या हो जाती है। तो पहले क्या करवाना है, कब करवाना है, किस दिन, किस तारीख को और किस समय, ये पूरा पक्का कर ले, बिल्कुल पक्का सटीक। उनको ये बिल्कुल स्पष्ट रखे कि देखिए कि इसमें ऐसा है कि आप 9 बजे बता रहे तो मैं 9 बजे ठीक पहुंच जाऊं,
तो हमारा 9:15 बजे हवन चालू हो जाएगा और फिर इतना इतना समय हमारा जो होगा ये चलेगा। तो क्या आप 9:15 बजे तक सारे तैयार हो जाएंगे या मैं 9:30 को आऊं? उनसे ही बुलवाए, उनसे ही बुलवाए। तो वो अपने आप बता देंगे कि हाँ भाई ऐसा है, तो पंडित जी ऐसा करो, थोड़ा रिश्तेदार को आने में देर होगी तो आप थोड़ा आधा घंटा लेट आ जाओ। तो समय पक्का कर ले, दिन पक्का कर ले। उसके बाद अब जो बात आती है वो यज्ञ के हिस्से में उनको एक बात स्पष्ट कर, दो बातें। पहली कि यज्ञ संबंधित सामग्री, अब उसने जिस हवन को करवाना है उस संबंधित सामग्री जो जो अपेक्षित है उनको बता दे कि भाई इतनी समिधा लगेगी, इतना घी लगेगा, इसमें इतना प्रसाद चाहिए, इसमें फूल या चावल या जो भी चाहिए, या सजावट के लिए क्या, जो जिस संस्कार के अनुरूप है वो पूरी सामग्री। हालांकि हमें कोई अवैदिक पुरोहित की तरह कोई बड़ी पर्ची नहीं बनानी, इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं, पर अपनी ओर से थोड़ा बताने जैसी बातें उनको जरूर बता कि ये चीजें उसमें अपेक्षित इतनी इतनी रहेगी। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, आप उसमें देख लें। भूल जाते यार, भूल जाते। उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आपका नंबर दे दीजिए, आगे भी हमें काम आएगा। और वो नंबर लेकर के एक लिस्ट बना लिया और उनको भेज दिया, और उस सामग्री उतनी ही बता जितनी अपेक्षित है। अब वहां पे घी की 200 ग्राम जरूर है, हम उसको 500 ग्राम बता देते हैं। अब 300 ग्राम का उसको क्या दिखता है, वो तो खर्चा दिखते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, पंडित जी ने तो खाली 200 ग्राम लिया, बाकी का सारा पड़ा रहा। अब गाय का घी खाते भी नहीं कई लोग, तो दीपक में थोड़ा थोड़ा डाल के काम चलाते, कई लोग तो दीपक भी नहीं करते अब। तो ये समस्या, तो जितना जरूर है उतना ही बताइए, भाई इतना चाहिए। 50 ग्राम फालतू बता दिया बस, उससे ज्यादा नहीं, ताकि हमें उनको कम से कम खर्चे में और कम से कम सामग्री में उत्तम से उत्तम रिजल्ट देना है, हमारा एक गोल है। हमें इसको ज्यादा जटिल नहीं बनाना है, महंगा नहीं बनाना है, लंबा नहीं करना है। हमें इसको एकदम सीमित और एकदम सहज, सरल और सस्ता करके बताना। और अब उनको ये सारी चीजें बता देने के बाद अपनी ओर से हम कुछ बता सकते हैं, कुछ विशेष सामग्री हम ले जाएंगे। कुछ हमें जो प्रचार के दृष्टिकोण से या उनको प्रेरणा के दृष्टिकोण से, इन इन औषधियों को भी डालते हैं, देखो जी इन औषधियों को डालने से ऐसे फायदा होता है, ऐसे होता है, ये औषधियां आप ला सके तो उनसे मंगवाए, अथवा फिर के कि मैं लेके आ जाऊंगा। तो जो अपनी ओर से हम लेके जाए वो फिर उनकी ओर से व्यवस्था जैसे वो हो सकता है। तो पहले सामग्री सुनिश्चित करवा दें। उसके बाद ये सारी व्यवहार की बातें हैं, इन चीजों को यदि हम नहीं करवाते हैं ना तो बहुत भद्दा लगता है, और फिर वो हमें ही उल्टा दोष देते, पंडित जी आप पहले बता देते तो क्या आपको कपूर की जरूरत पड़ेगी। अब कपूर होता नहीं घर में आजकल, थोड़ा बहुत अब रखने लगे कोरोना के बाद, तो वो भी वो चालू टिकिया रखते हैं। तो एक चीजें सामग्री पहले सुनिश्चित कर दे। दूसरा समय, समय का निर्धारण, जिस प्रकार के संस्कार को करवाना है, या मान लो खाली दैनिक यज्ञ करना है, सामान्य यज्ञ करना है, तो भी कम से कम हमें यज्ञ प्रार्थना सहित करवाए हम यज्ञ को, तो आधा घंटा चाहिए। और जब भी प्रयास ऐसा करें कि जहां भी हम यज्ञ करें तो वहां पे यज्ञ करवाने के बाद, सामान्य यदि है तो यज्ञ पूरा होने के बाद यज्ञ प्रार्थना करवा ले। यज्ञ प्रार्थना के बाद यदि किसी को कोई सुंदर भजन गाना हो, एकाध भजन, केवल एकाध भजन, तो वो गा सकते हैं या हम गा सकते हैं। और उसके बाद जरूर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट प्रवचन अवश्य दे, अवश्य दे। 15 मिनट तो उनसे निश्चित रखे ही रखे, तो कुल मिलाकर पूरा समय जो है वो हमारा 1 घंटे का हो जाएगा। तो उनसे ये बात पहले ही बोल दी, क्योंकि ये लोग क्या मानते, पंडित जी आएंगे और जैसे ही सर्वम वही पूर्णम स्व माते, नमस्ते जी पंडित जी, पूरा हो। उनकी ये तैयारी नहीं है सुनने की यार। अब सारा हमने मंत्रों में बोला है, संस्कृत में बोला है, कोई अर्थ पता नहीं, भाव पता, बस खाना पूर्ति कर ली, यज्ञ कर ली। उसको प्रेरणा देनी होगी, हमें इस यज्ञ के लाभों से परिचित भी करवाना है। बिना परिचित करवाने के दृष्टिकोण से यदि पुरोहित का कार्य करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए 15-20 में रिजर्व रखनी ही रखनी है, और उनको ये बता देना है कि मैं जो हवन करवाऊंगा उसमें ध्यान दीजिए, आधा घंटा मेरा हवन का कार्य रहेगा, और इसमें 15 मिनट, या उनके पास यदि अवकाश ज्यादा हो तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी किया जा सकता है। तो उनको पहले पूछ लिया जाए, आप ये यज्ञ करवाना चाह रहे हैं, आपके पास कितना समय अनुकूलता रहेगी, क्योंकि बाद में है ना फिर मुंह बिगड़ने लगता है आदमी। जब हम करवाने लगते हैं तो उनको लगते घड़ी देखते, हमारे सामने बैठे बैठे घड़ी देखते, पता नहीं पंडित जी कब समाप्त करेंगे। और यदि बिना बताए समाप्त कर दे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, खाना पूर्ति हो गई खाली। इसलिए क्या करना होगा, उनसे पहले पूछे कितना समय है आपके पास, जैसे सामग्री का बताया, टाइम का बताया, ऐसे ये भी पूछ ले आपके पास 40 मिनट है, 1 घंटा है, सवा घंटा है, 1.5 घंटा है, कितना, तो उनको बोलते मेरा 1 घंटा रहेगा, आधा घंटा हवन रहेगा, आधा घंटा प्रेरणा रहेगी, ये 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम रहेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहिए उनको, ताकि उनका दिमाग बन जाए। फिर वहां जाते ना फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर वो चीज नहीं बन पाती। तो ये एक उनसे निर्धारण कर ले।
अब हमें यदि अपनी ओर से, ज्यादातर लोगों के पास हवन कुंड सामग्री आदि होता नहीं, तो अब हमें जब जाना है तो अपने साथ एक झोला ही ऐसा बना ले जिसमें सारा सामान रेडी पड़ा हो। तो हम इस झोले को साथ में लेकर कुछ छोटी छोटी पुस्तकें मंत्रोच्चारण की रख सकते हैं, ताकि वहां आसपास बैठने वाले उनको हम दे सकते हैं, वो बोल सकते हैं। तो उन लेकर के वहां जाना चाहिए। और जब वहां जाए तो वहां ये भी एक खास ध्यान रखना है, ज्यादातर क्या होता है, उनके पास कोई उनको अनुभव नहीं होता है, और उनके पास साधन भी नहीं होते हैं, उनको कुछ सज्जा वज्जा करना नहीं आता। तो हमें ही जा करके उस यज्ञ कुंड को लगाना पड़ेगा, आसपास के आसन भी बिछाने पड़ेंगे। और वो ला तो देते हैं, हम बोलेंगे ना, जय लोटा ला दो, प्लेट ला दो, चम्मच ला दो, दौड़ दौड़ के ला देंगे, ला तो देते हैं, पर उनको आता नहीं। पर कई बार कई लोगों को आता है, पर वो क्या मानते हैं, तो पंडित जी का काम है, अपना नहीं है। वो ऐसे ही तीसरी कर लेते। तो जो भी है, हमारा तो उद्देश्य क्या है, यज्ञ करवाना। तो अब उसको क्या करे, वो सारी सज्जा वज्जा हमें करनी होगी। उनके भरोसे रहेंगे तो नहीं भी, तो सज्जा भी उत्तम रीति से करे। बैठने का, जैसे मैंने कहा था, व्यवस्था उत्तम तरीके से करवाए, और इन सारे के कार्य को वहां पे करवाए। अब जब यज्ञ चालू होता है तब पहले ही निर्देश कर दे, हाँ जी एसआई जी देखिए, मैं अपना मोबाइल निकाल रहा हूँ, मैं इसको साइलेंट कर रहा हूँ। कृपया आप भी अपना मोबाइल जो है कुछ देर के लिए साइलेंट कर दीजिए। यदि बहुत कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो किसी दूसरे को दे दीजिए, वो बात कर ले वहां पे। कम से कम यजमान को, जो मुख्य बैठे हुए, उनसे तो ये निर्देश कर ही देखा, आप अपना मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल आजकल बड़ा रोग हो गया। तो ये उनको बात में साथ में बता दिया। तो ये कुछ बातें ऐसी है। उसके बाद मान लो यज्ञ पूरा होता है, यज्ञ पूरा होने के बाद इनको ये प्रेरणा की जाए, अब आप खड़े होकर के सभी बड़ों के पैरों में झुक करके आशीर्वाद लीजिए। अपने बड़ों को नहीं तो नहीं करते, खड़े हो जाते ऐसे, नमस्ते नमस्ते, वो खाना पुट्टी कोई किया नहीं किया, ये प्रेरणा दे। आप खड़े होजिए, और जितने भी आपके बड़े हैं उन सबके पैरों में जा करके आप आशीर्वाद ले लीजिए। ये थोड़ा संस्कार डाला जाए, ये उनको प्रेरणा की जाए, ये चीज उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे संबंधित अन्य व्यवहार रहते हैं, वो हमें बिठाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, भोजन करवाते हैं, या मान लो जो भी हमारे, वो सब भी उत्तम रीति से हमें करना चाहिए, कि कोई गलत प्रभाव ना पड़े, कोई गलत मैसेज ना जाए, अच्छी भावना उनकी हमसे बनी रहे, और वहां पर उस प्रकार का हमें व्यवहार दिखाना चाहिए। तो ये कुछ यज्ञ से संबंधित हमारे जो एक व्यवहारिक कार्य रहते हैं। इसके अतिरिक्त अब वो मूल चीज जो हमारे जीवन से और व्यवहार से जुड़ी हुई है, वो ये है कि हमारा व्यवहार जो है, उसमें ज्यादातर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो असभ्यता कर रहा है, दोष कर रहा है, व्यवहार में कोई त्रुटि कर रहा है, या कुछ भद्दापन सा उसके व्यवहार में दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण आलस्य, प्रमाद ही लापरवाही का कारण बनता है। यानी कहीं भी हम चप्पल उतार दिए, कहीं भी झोला रख दिया, कहीं भी कुछ भी बोल रहे, किसी भी ढंग से बैठे हुए हैं, किसी भी ढंग के कपड़े पहने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बद्रीनाथ गया हुआ था, 2002 की बात बता रहा हूँ, मैं निंदा के दृष्टिकोण से नहीं, जानकारी के दृष्टिकोण से, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो बद्रीनाथ मंदिर में गया हुआ था, दो माफ कीजिएगा 1997 की बात। तो वहां मंदिर के बाहर लाइन लग जाती है पूरी, दर्शन करने वालों की। हम लोग लाइन में खड़े हुए थे वहां, हम सुबह संयोग से भागे ही थे सबसे पहले। तो वहां पर अभी देख रहे थे कोई मंदिर में आया गया नहीं अभी, कि भाई अभी कोई आएगा खुलेगा, बोले भाई पंडित जी नहीं है, पंडित जी नहीं है अभी, इसलिए नहीं खुले। वहां समय भी होता है, पर समय हो जाने के बाद भी पंडित जी नहीं आए। तो हम बाहर खड़े रहे। इतनी देर में हमने देखा कि एक हीरो होंडा आया। होंडा के ऊपर एक जींस पैंट, ब्लैक टी शर्ट, गूगल्स, मुंह में पान, हाथ में बढ़िया वॉच, ये सारा पहना और चकाचक एक आदमी अंदर होंडा में उतरा और पीछे कहीं चला गया। 5 मिनट बाद देखा तो दरवाजा खुलता है, वही व्यक्ति कुर्ता पायजामा सफेद पहना हुआ और हमारे सामने। मैं तो चौंक गया। जो व्यक्ति अभी जिस स्वरूप में मेरे सामने 5 मिनट पहले गया, और 5 मिनट में वो जिस स्वरूप में सामने आ गया, पूरा ही रंगमंच जैसा लगा। जैसे एक्टर होते हैं ना, लाइफ में अलग होते हैं, और जब रोल करने आते हैं तो रोल अलग होता है, फिर उस मंच से उतरेंगे अपने स्टेज से, और फिर रोल अलग होता है, जैसे एक्टर हीरो हीरोइन होते हैं। पूरा एक गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक चुटकुला भी है, शायद आपने सुना हो। एक पंडित जी बहुत अच्छा अच्छा उपदेश देते थे लोगों को, बहुत प्रेरणाएं देते थे, अच्छी प्रेरणाएं देते थे। और ये प्रेरणा देते देते एक दिन उन्होंने ये भी दी थी कि भाई पिक्चर नहीं देखना चाहिए, थिएटर में नहीं जाना चाहिए, मूवी नहीं देखनी चाहिए। पर एक दिन संयोग से वही पंडित जी मूवी देखने चले गए। अब वो लघु शंका करने गए होंगे, तो वहां उनके बगल में एक दूसरा आदमी आके खड़े हो गया, और उसकी नजर गई है तो वही पंडित जी जो ये कह रहे थे कि मूवी नहीं देखनी चाहिए। तो उसने क्या कहा, पंडित जी आप यहाँ? तो बोले जी ऐसा है, कहे भी हम और पालन भी हम करें। मतलब कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, मतलब हमें तो केवल कहना होता है, पालन थोड़ी करना होता है। यानी ये दोनों चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो ये प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें ये भी ध्यान रखना है,
हम अपना व्यवहार और आचरण ऐसा बनाए जिसका हम जो भी वस्त्र पहने सात्विक पहने, भले ही जो भी कलर के पहन रहे हैं, जैसे अनुकूल है पहन रहे हैं, कोई निश्चय, बस सात्विक होना चाहिए, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। हम जो भाषा बोले, हमारा खान पान है, दिनचर्या है, ये सात्विक जितना रहेगा उतना प्रभाव अच्छा पड़ेगा लोगों के ऊपर। आयुर्वेद के अंदर एक अपने आचार्य वाग्भट जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, एक वाक्य में उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार की सीमा को, रेखा को बांध दिया एक वाक्य में। हमारा समय वैसे यज्ञ का हो रहा है, थोड़ा अवसर रहेगा तो आगे मैं इस विषय में थोड़ी बातें करूंगा, पर एक खाली उन्होंने कहा था, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्वृत्तम। यानी जो स्वार्थ बुद्धि है परार्थेषु, यानी दूसरों जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, अपने फायदे और नुकसान, लाभ हानि के बारे में सोचते हैं, वो स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, यानी दूसरों के बारे में भी हम ऐसा ही सोचे, यानी उसका लाभ उसकी हानि कैसे होगी, क्या करने से उसको हानि हो सकती है, मेरे द्वारा क्या करने से उसको लाभ हो सकता है, जैसा अपने लिए सोचते, अपने लिए हम करवाना चाहते, अपने लिए व्यवस्था चाहते, वैसा ही दूसरे के लिए यदि सोचेंगे तो क्या होगा, पर्याप्तम इति सद्वृत्तम, सारे ही सद्गुण हम में आ जाएंगे। ये वाग्भट जी का कहना, सारे सद्गुण संसार के, उससे हमारे अंदर त्याग भी आ जाएगा, विनम्रता भी आ जाएगी, आत्मीयता भी आ जाएगी, श्रद्धा भी आ जाएगी, सेवा भी आ जाएगी, परोपकार भी आ जाएगा, सभ्यता भी आ जाएगी। सारे श्रेष्ठ गुण केवल स्वार्थ बुद्धि छोड़ देने पर, या स्वार्थ बुद्धि मैंने कहा था पूरा स्वार्थ हम कोई नहीं छोड़ सकते, पर स्वार्थ में स्वयं का स्वार्थ यदि निहित हम देख लेंगे और उस ढंग से जब व्यवहार करेंगे तो सारा सदाचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, सारी श्रेष्ठता। हम जब स्वार्थी बनते ना तो पशु बन जाते, पशु बनते ही क्या होता है, असभ्य बन जाते, असभ्य बनते ही हम क्या होता है, मानव समाज के बाहर चले जाते स्वार्थ के कारण। तो स्वार्थी नहीं बनना है। प्राय करके क्या होता है, पुरोहित तो पंडित आदि के बारे में लोगों में यही भ्रम रहता है कि ये लोगों तो अपने बस काम से इनको पड़ी होती, केवल अपना काम करवाना चाहते, बस आएंगे, अपना काम किया, खाना पूर्ति की, मंत्रोच्चारण किया, दक्षिणा ली, अपना दान लिया और ये निकल ली। इमेज ऐसी बनी हुई अवैदिक परंपरा में, पर ना, हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है। हमारा जो है वो व्यवहार है। तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, पर व्यक्ति में स्वार्थ देखना, उसके हित में अपना हित देखना, उसके अहित में अपना अहित देखना, उस भाव से जब हम उसके साथ व्यवहार करेंगे उसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा, सारे सद्गुण हम में अपने आप आते चले जाएंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई उपदेश नहीं है, टेक्निक है गुणवान बनने की। स्वार्थ बुद्धि छोड़ो, सारे सद्गुण आने लगेंगे। स्वार्थी सारे सद्गुणों को रोक देता है, क्यों, स्वार्थ प्रधान हो जाता है। तो हम इसको कमजोर कर देंगे तो गुण हम में प्रवाहित हो जाएंगे। तो ये चीज हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं पर अवकाश जैसे रहेगा चर्चा की जा सकती है। अब हम दैनिक यज्ञ को एक बार प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने यज्ञ को तैयार कर लेवे और यज्ञ कार्य को प्रारंभ करने के लिए एक बार सीधे होकर बैठकर ओम का उच्चारण करें। ओ अब अपने दाहिने हाथ में जल लेंगे, हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपसृण्मसि स्वाहा। आचमन ले लेंगे दाहिने हाथ से। दूसरी बार, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। हाथ को थोड़ा जल डाल के शुद्ध कर लेंगे और बाएं हाथ में जल ले लेंगे। जो जो निर्देश मैंने इस विषय में पहले किए हैं उसको स्मरण रखें, वो अशुद्धियां इसमें ना रह जाएं। वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे, अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्येस्तु, ओम नशोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मौजोस्तु, ओम
अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पूरे शरीर पे छिड़काव करके सीधे होकर के महर्षि पतंजलि की जो अष्टांग योग की ध्यान की पद्धति है उसके अनुरूप शरीर, मन, प्राण, धारणा और ध्यान, इस क्रम को बनाते हुए ईश्वर की हम स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। समस्त क्रियाओं को विराम देकर एकमात्र परमपिता परमेश्वर को समर्पित होते हुए इन मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। नेत्रों को धीरे धीरे खोल लेंगे। अब दीप प्रज्वलन करेंगे माचिस से। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद शुरुआत में कपूर ले लेवे और यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित करने का मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ज्ञाया दधे। अग्नि को यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित कर देवे और पतली पतली हल्की सी समिधा रख करके, जरूर हो तो थोड़ा घी आसपास में समिधा को गिला करके अग्नि को पकड़ा दे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो 3 पतली पतली समिधाएं जो घृत में डुबो करके हमें आहूत करनी है, उन्हें घृत के पात्र में रख देवे। पहले मंत्र से पहली, दूसरे और तीसरे मंत्र से दूसरी और चौथे मंत्र से तीसरी। ओम
अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व चेद्धवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिदाग्निन्दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथे आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ट्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घृत की आहुति सभी समिधाओं को अच्छे से गिला कर देना है। मंत्र को आप साथ में उच्चारण करें और जोर से बोलने का अभ्यास करें, क्योंकि जितना आप ऊंचे स्वर में अभ्यास करेंगे तो आपको उसका संस्कार दृढ़ बन जाएगा। आप अच्छे से उसका उच्चारण कर पाएंगे, आपकी गलती भी आप सुन पाएंगे, दूसरे भी सुन पाएंगे। तो जितना हो सके उतना ऊंचे स्वर में आप इस मंत्रों का पाठ करें। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब श्रुवा को नीचे रख देंगे, जल सेचन करेंगे। जल का जो लोटा आपके पास है उसे ले लेवे। सबसे पहले पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर ओम आदितेन्वन्या स्व। उसके बाद अपनी ओर ओम अनुमतेन्वन्या स्व। अब उत्तर की ओर ओम सरस्वत्यनुमन्या स्व। जल सेचन में हमेशा ध्यान रखें, जल को हमेशा अंजलि में लेकर के ही जल सेचन करने का प्रयास करें।
थोड़ा जरूरी है उतना जल ले, जिससे ज्यादा आसपास में गीला भी ना हो जाए। सीधा लोटे से कभी ना करें। ॐ देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर अब जल से कर लेंगे। लोटा को ईशान कोने की ओर रख देंगे। अब घी का सरुआ अपने हाथ में ले लेंगे। पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर अपने बाएं हाथ की ओर अपनी ओर से लंबी करते हुए, दूसरी आहुति अपने दाहिने हाथ की ओर अपनी ओर से सामने की ओर करते हुए, बाद की दो आहुतियां बीच में आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यदि किसी को दिक्कत हो रही है, यदि अग्नि प्रज्वलित न हो रही हो, तो थोड़ा सा कपूर उसमें डाल देवे, माचिस से उसको लगा देवे, तो जल्दी से हो जाएगा। या तो बाहर से कपूर को प्रज्वलित करके अंदर रख देवे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। मंत्रोच्चारण ऊंचे स्वर में जरूर करें। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यामेदां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेदयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। सायंकालीन मंत्रों की आहुति। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा।
ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। अब 3 गायत्री मंत्रों से आहुति देंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब पूर्णाहुति देंगे। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ कार्य हमारा यहाँ संपन्न होता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी के यज्ञ कुंड में अग्नि बड़ी अच्छे से प्रज्वलित हो रही है। तो हमेशा यही प्रयास रखिएगा, आरंभ से अंत तक यज्ञ कुंड में अग्नि बराबर बनी रहे। यज्ञ उपरांत अग्नि धीरे धीरे जब मंद होती है, उसके बाद कोई धूप है, ये है आदि हमें लेना, वो अलग है। पर यज्ञ जब तक संपन्न ना हो जाए, यज्ञ की अग्नि बराबर बनी रहनी चाहिए, जो लगभग सबकी दिखाई भी देती है। तो बहुत अच्छा है। और आज का ये कार्य हम यहीं पर संपन्न करते हैं। इति ओम। शांति। ओम। आज बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रारंभ में पूज्य आचार्य जी ने जो 2 मिनट का मेडिटेशन और मौन करवाया, और उसके पश्चात पुरोहित का जो व्यवहार में दायित्व है, आप जब यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करके आपकी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाएंगे, तो आपके जीवन में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे किस प्रकार के सवाल या समस्या आपके सामने आ सकती है मंत्रों को लेकर या शुभ मुहूर्त को लेकर आदि के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत स्पष्टता पूर्वक पूज्य आचार्य जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है। क्या मान्यताएं है, क्या भ्रम है, क्या भ्रांतियां है आज जो यज्ञ या पुरोहित के कार्य से संबंधित समाज में है, उसके बारे में भी बहुत सुंदर प्रकार से बताया है। और मैं यहाँ पर विशेष ये भी थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज से लगभग 10 साल पूर्व मैं भी पूज्य आचार्य जी के द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके वैदिक विचारधारा से जुड़ी थी, और आज भी मेरी ये यात्रा चालू है। और ऐसे ही आप सब लोग भी, जो आपको अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ है पूज्य आचार्य जी के द्वारा, उसको अपने जीवन में उतार कर आपकी व्यावहारिक और सामाजिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। और अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये भी बात करना चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये कोर्स पूरा होते ही आपको सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपकी परीक्षा भी होगी, और वो ऑनलाइन परीक्षा होगी, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। वो 4 में से एक को आपको सिलेक्ट करना होगा और सही उत्तर पे आपको मार्क्स मिलेंगे।
तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा भी होगी, उसका आपको एक विशेष मार्गदर्शन के लिए भी एक बार हम सत्र रखेंगे छोटा सा, उसमें बताया जाएगा। पर अभी आप जो ये सत्र सुन रहे हैं, हमारे अलग अलग विद्वान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छे से आप नोट्स बनाइए, जो बताया जा रहा है उसको लिखे। आपको रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो रही है, तो बार बार वो रिकॉर्डिंग को सुने, है ना, क्योंकि हमें एक बार में सारी चीजें अच्छे से याद नहीं हो पाती है। तो बार बार सुने रिकॉर्डिंग्स को और अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे साथ जुड़े हैं उसमें कई वरिष्ठ नागरिक भी है, तो एक एज के बाद, एक आयु के बाद ये परीक्षा का जो प्रेशर होता है उससे गुजरना थोड़ा सा कठिन होता है, पर आपको तनाव नहीं लेना है, तनाव मुक्त रहते हुए ही अध्ययन करना है। तो आप सभी से अब मैं विदा लेना चाहती हूँ और एक बार फिर से आप सबकी ओर से और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से मैं पूज्य आचार्य जी का अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी। तो करते हैं, ये भी क्या है? ये भी तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपको बताया हुआ है, जैसे जैसे ये यज्ञ करते हो आप, पहले प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां देते हो और बाद में इसमें घृत और सामग्री डाल करके इससे ये जो घी का और वातिष्टि, पित्तिष्टि, कफिष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संतति इष्टि, प्रारब्धिष्टि, प्राणेष्टि, अलग अलग प्रकार की हवन सामग्रियों से, गूगल से, गाय के घी से जो ये करते हैं ना हवन, ये बहुत जबरदस्त है। चलो भुजंग आसन करो। ये योग, ये सब कुछ जो यहाँ हो रहा है उसका मूल सिद्धांत है शुद्धिकरण, और फिर सशक्तिकरण के लिए अलग अलग औषधियां देते हैं आप, अलग अलग प्रकार का योग अभ्यास कराते हैं। योग